इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है जो लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। ये बदलाव 8वें वेतन आयोग के रूप में आ रहा है। इस आयोग का काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव की सिफारिश करना। ये सिफारिशें लागू होने के बाद लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के जीवन पर बहुत असर पड़ेगा। हर कोई 8वें वेतन आयोग के बदलावों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 8वां वेतन आयोग सरकार के अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये बदलते आर्थिक परिदृश्य के बारे में सरकार की समझ को भी दर्शाता है। जैसे जैसे रहने की लागत बढ़ती है, वेतन और भत्तों को तदनुसार समायोजित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारी एक अच्छा जीवन स्तर बनाए रख सके और उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के मनोबल और प्रेरणा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अच्छा वेतन पाने वाला कर्मचारी अक्सर अधिक उत्पादक होता है। जो कर्मचारी मूल्यवान और प्रशंसित महसूस करते हैं, उनके अपने काम में लगे रहने और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध होने की अधिक संभावना होती है। 8वां वेतन आयोग सिर्फ संख्याओं और आंकड़ों के बारे में नहीं है। यह सरकारी कर्मचारियों के योगदान को पहचानने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि उन्हें उचित रूप से पुरस्कृत किया जाए। यह एक ऐसा कार्य वातावरण बनाने के बारे में है जहां कर्मचारी सम्मानित महसूस करें और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रेरित हो। जैसे ही आयोग अपना काम शुरू करता है, सभी की निगाह उन संभावित बदलावों पर टिकी है जो यह लाएगा। 8वें वेतन आयोग के संभावित प्रभाव को समझने के लिए इसके पिछले वाले पर नजर डालना जरूरी है। 1 जनवरी 2016 को लागू हुए 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। सबसे उल्लेखनीय बदलावों में से एक ग्रेड पे की पिछली प्रणाली की जगह एक नए वेतन मैट्रिक्स की शुरुआत थी। 7वें वेतन आयोग के परिणाम स्वरूप न्यूनतम वेतन में भी काफी वृद्धि हुई। इसे बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। इस बदलाव से निचले वेतन ग्रेड के कर्मचारियों को बहुत जरूरी राहत मिली, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आयोग ने मकान किराया भत्ता HRA और यात्रा भत्ता TA जैसे भत्तों को भी संशोधित किया। उन्हें तत्कालीन जीवन यापन की लागत के साथ संरेखित किया। 7वें वेतन आयोग की एक अन्य प्रमुख विशेषता 2.57 के समान फिटमेंट फैक्टर की शुरुआत थी। इस कारक ने नई वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारियों के प्रारंभिक स्थान का निर्धारण किया, जिससे पुरानी प्रणाली से एक सहज परिवर्तन सुनिश्चित हुआ। आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन सुधारों के लिए भी सिफारिशें की। 7वां वेतन आयोग भारत के सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। इसने बहुत जरूरी संशोधन और सुधार लाए, भविष्य के वेतन आयोगों के लिए एक मिसाल कायम की। 8वें वेतन आयोग से उम्मीद की जाती है कि वह 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इन नियमों पर निर्माण करेगा। 8वें वेतन आयोग के सबसे प्रतीक्षित पहलुओं में से एक वेतन वृद्धि की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग पिछले संशोधन के बाद से मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत में वृद्धि को देखते हुए उनके मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की सिफारिश करेगा। एक उच्च मूल वेतन का मतलब अधिक टेक होम वेतन होता है, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय स्थिरता मिलती है, जबकि वृद्धि का सटीक प्रतिशत अभी निर्धारित नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग 15 से 25% की सीमा में वृद्धि की सिफारिश कर सकता है। यह अनुमान विभिन्न कारकों पर आधारित है, जिसमें वर्तमान आर्थिक माहौल, मुद्रास्फीति दरें और सरकार का राजकोषीय स्थान शामिल है। वेतन में पर्याप्त वृद्धि से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि उपभोक्ता खर्च में भी वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को भी संशोधित करने की संभावना है, जो समग्र वेतन वृद्धि को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग द्वारा शुरू किया गया 2.57 का वर्तमान फिटमेंट फैक्टर ऊपर की ओर संशोधित होने की उम्मीद है। एक उच्च फिटमेंट फैक्टर के परिणाम स्वरूप मूल वेतन में अधिक वृद्धि होगी,
जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अधिक वृद्धि होगी। वेतन वृद्धि को लेकर प्रत्याशा समझ में आती है। वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि से न केवल सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि मनोबल और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। यह सरकारी सेवाओं में प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने में भी मदद करेगा, जिससे राज्य तंत्र का कुशल संचालन सुनिश्चित होगा। भाग 5, भविष्य को सुरक्षित करना, क्षितिज पर पेंशन सुधार। 8वां वेतन आयोग केवल सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के बारे में नहीं है, यह उनके भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में भी है। पेंशन सुधार आयोग के जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका उद्देश्य उन लोगों के लिए एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति प्रदान करना है, जिन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आयोग से मौजूदा पेंशन योजना की समीक्षा करने और इसे पेंशन भोगियों के लिए अधिक मजबूत और फायदेमंद बनाने के लिए बदलावों की सिफारिश करने की उम्मीद है। ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक पेंशन राशि होने की संभावना है। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की सिफारिश कर सकता है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का जीवन स्तर उचित हो। वे पेंशन राशि को अंतिम आहरित वेतन से जोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पेंशन भोगियों को उनकी सेवा के दौरान लागू वेतन वृद्धि का उचित हिस्सा मिले। संभावित सुधार का एक अन्य क्षेत्र पेंशन गणना पद्धति है। आयोग पेंशन की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूले को संशोधित करने पर विचार कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सेवा की लंबाई, अंतिम आहरित वेतन और मुद्रास्फीति जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन भोगियों को एक ऐसी पेंशन मिले जो सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान को दर्शाती हो और जीवन यापन की बढ़ती लागत के साथ तालमेल बिठाती हो। पेंशन सुधारों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का वर्तमान और सेवानिवृत्त दोनों सरकारी कर्मचारियों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। एक व्यापक और भविष्य उन्मुख पेंशन योजना न केवल सेवानिवृत्त लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि सरकारी नौकरियों के समग्र आकर्षण को भी बढ़ाएगी, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवा के लिए आकर्षित करेगी। जबकि वेतन वृद्धि रुचि का एक प्रमुख बिंदु है, 8वें वेतन आयोग से भत्तों और लाभों के दायरे में भी जाने की उम्मीद है। भत्ते एक सरकारी कर्मचारी के मुआवजे के पैकेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं, जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जैसे आवास, यात्रा और महंगाई। आयोग द्वारा वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के साथ इन भत्तों की समीक्षा और संशोधन करने की संभावना है। जांच के दायरे में आने वाले भत्तों में से एक मकान किराया भत्ता HRA है। 8वां वेतन आयोग शहरी क्षेत्रों में बढ़ती किराए की लागत को ध्यान में रखते हुए HRA गणना में बदलाव की सिफारिश कर सकता है। यह संशोधन महानगरीय शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को बहुत जरूरी राहत प्रदान कर सकता है, जहां किराए का खर्च उनकी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक और भत्ता जिसमें बदलाव देखने को मिल सकता है वह है महंगाई भत्ता DA। मुद्रास्फीति के खिलाफ एक गद्दी प्रदान करने के लिए DA को समय समय पर संशोधित किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बढ़ती कीमतों से सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति का क्षरण न हो। 8वां वेतन आयोग DA के अधिक लगातार संशोधन की सिफारिश करने की संभावना है। यह सुनिश्चित करता है कि यह वास्तविक मुद्रास्फीति दर के साथ तालमेल बिठाए। HRA और DA के अलावा आयोग यात्रा भत्ता, TA, बच्चों की शिक्षा भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसे अन्य भत्तों को संशोधित करने पर भी विचार कर सकता है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ये भत्ते सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए खर्चों को पर्याप्त रूप से कवर करें और जीवन यापन की वर्तमान लागत के अनुरूप हों। भाग 6, प्रदर्शन को पुरस्कृत करना, प्रोत्साहन केंद्र स्तर पर ले जाते हैं। प्रदर्शन आधारित प्रणालियों पर बढ़ते जोर के अनुरूप 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं को पेश करने या सुधारने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य वरिष्ठता आधारित प्रणाली से उस प्रणाली की ओर बढ़ना है जो दक्षता, उत्पादकता और नवाचार को पुरस्कृत करती है। वेतन या लाभों के एक हिस्से को प्रदर्शन से जोड़कर सरकार का लक्ष्य जवाबदेही बढ़ाना और कर्मचारियों को अपनी अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करना है।
आयोग एक ऐसी प्रणाली को लागू करने पर विचार कर सकता है जहां कर्मचारियों का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों या केपीआई के आधार पर किया जाता है। ये केपीआई संबंधित विभागों या मंत्रालयों के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ संरेखित होंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्तिगत प्रदर्शन समग्र संगठनात्मक सफलता में योगदान देता है। जो कर्मचारी लगातार अपने लक्ष्यों को पार करते हैं, उन्हें प्रदर्शन बोनस, त्वरित कैरियर प्रगति या अतिरिक्त लाभ और लाभों से पुरस्कृत किया जा सकता है। प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहनों की शुरुआत सरकारी कार्यालयों की कार्य संस्कृति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक होगी। यह प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगा और कर्मचारियों को लगातार सुधार के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह उच्च प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने में भी मदद करेगा, जिससे एक अधिक मेरिटोक्रेटिक और परिणाम उन्मुख कार्य वातावरण तैयार होगा। प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहनों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का उन लोगों द्वारा स्वागत किए जाने की उम्मीद है जो प्रदर्शन संचालित प्रणाली में विश्वास करते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और पूर्वाग्रह से मुक्त हो और केपीआई अच्छी तरह से परिभाषित और प्राप्त करने योग्य हो। भाग 7, एक लहर प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और विचार। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों में पर्याप्त वृद्धि के साथ डिस्पोजेबल आय में वृद्धि होगी। इस बढ़ी हुई क्रय शक्ति से उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे कई तरह के सामानों और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। मांग में इस उछाल से खुदरा, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है। उच्च उपभोक्ता खर्च से उत्पन्न बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि का गुणक प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे व्यवसायों को उच्च मांग का अनुभव होगा, वे उत्पादन बढ़ाने, विस्तार में निवेश करने और अधिक रोजगार सृजित करने की संभावना रखते हैं। इससे आर्थिक विकास का एक अच्छा चक्र पैदा होगा। बढ़े हुए रोजगार के अवसर उपभोक्ता खर्च को और बढ़ावा देंगे। उच्च आर्थिक गतिविधि के कारण सरकार के कर राजस्व में भी वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे सरकार को लोक कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। हालांकि सरकार को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के राजकोषीय प्रभावों पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि से सरकार का खर्च बढ़ेगा। इस राजकोषीय बोझ का प्रबंधन करने के लिए सरकार को सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने, राजस्व सृजन के नए रास्ते तलाशने और आवश्यक क्षेत्रों पर खर्च को प्राथमिकता देने की आवश्यकता हो सकती है। एक संतुलित दृष्टिकोण जो राजकोषीय स्थिरता को खतरे में डाले बिना सरकारी कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करता है, महत्वपूर्ण है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यबल के एक महत्वपूर्ण वर्ग की भलाई सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का अवसर प्रस्तुत करती है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया और सोच समझकर लागू किया गया वेतन संशोधन सरकार, कर्मचारियों और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए एक जीत की स्थिति पैदा कर सकता है। भाग 8, भूल भुलैया को नेविगेट करना, कार्यान्वयन और राज्य सरकारें। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें एक बार अंतिम रूप देने के बाद कार्यान्वयन की एक जटिल यात्रा शुरू करेंगी। सरकार को संशोधित वेतन ढांचे को लागू करने, एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने और व्यवधानों को कम करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप और समय रेखा स्थापित करने की आवश्यकता होगी। इसमें पेरोल सिस्टम को अपडेट करना, सेवा नियमों को संशोधित करना और उत्पन्न होने वाली किसी भी कानूनी या प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना शामिल होगा। प्रभावी संचार और हितधारक जुड़ाव पूरे कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के केंद्र सरकार के कार्यान्वयन से राज्य सरकारों पर इसका पालन करने का प्रभाव पड़ने की संभावना है। हालांकि राज्यों के पास अपनी विशिष्ट राजकोषीय स्थितियों और कर्मचारी जनसांख्यिकी के अनुरूप संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को अपनाने की स्वायत्तता है। कुछ राज्य सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना चुन सकते हैं, जबकि अन्य कुछ भत्तों या लाभों में समायोजन कर सकते हैं।
सरकार के विभिन्न स्तरों पर वेतन और लाभों में असमानताओं को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय आवश्यक होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों, जिनमें सरकारी विभाग, कर्मचारी संघ और वित्तीय संस्थान शामिल हैं, के सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता होगी। एक सलाहकार दृष्टिकोण जो इसमें शामिल सभी पक्षों की चिंताओं और सुझावों को ध्यान में रखता है, एक आसान और अधिक सफल कार्यान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपक्रम का प्रतिनिधित्व करती हैं, कार्यान्वयन की जटिलताओं को सफलतापूर्वक नेविगेट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इच्छित लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। प्रभावी योजना, समन्वय और संचार महत्वपूर्ण होगा। भाग 9, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया युग। 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रत्याशा लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन में इसके महत्व को रेखांकित करती है। यह न केवल संभावित वेतन वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि देश की प्रगति में उनके योगदान की मान्यता भी है। एक अच्छी तरह से संरचित और कार्यान्वित वेतन संशोधन मनोबल को बढ़ा सकता है, उत्पादकता बढ़ा सकता है और सार्वजनिक सेवा के लिए प्रतिभा को आकर्षित कर सकता है। जैसे ही सरकार इस महत्वपूर्ण अभ्यास को शुरू करती है, उसे कर्मचारी आकांक्षाओं और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। एक स्थायी वेतन ढांचा जो देश के वित्तीय स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए सरकारी कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करता है, एक अधिक प्रेरित और कुशल कार्यबल का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो भारत के निरंतर विकास और विकास में योगदान देगा। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नए युग की शुरुआत करने का अवसर प्रस्तुत करता है, जो उचित मुआवजे, बढ़े हुए लाभों और प्रदर्शन और जवाबदेही पर अधिक जोर देने की विशेषता है। यह तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अधिक मजबूत और उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा का निर्माण करने का मौका है।